जोहार संगवारी हो। आज हम डिजाइनर बहू की कहानी सुनेंगे दोस्तों और वीडियो में देखेंगे भी। गांव की दर्जी वर्सेस शहर की डिजाइनर बहू का गृह प्रवेश। अजी हमें ससुराल पहुंचने में और कितनी देरी लगेगी? बस 2 स्टेशन बाद हम रेलवे स्टेशन उतर जाएंगे और घर की ओर निकलेंगे। दोस्तों वहाँ से जाके सुमित बेटा, बहू से पूछ ले पानी वगैरह या कुछ खाना को चाहिए क्या? नहीं पापा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माँ जी क्यों नहीं आई? अरे भाभी, घर पर तैयारी करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना। और आपको यहाँ पर भी जरूरत हो सकती थी, इसलिए मैं आई और वहाँ घर पर हैं। 1 घंटे बाद वो लोग ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, जहाँ बड़ी सी थार देखकर बहू हैरान हो जाती है। कितनी सुंदर कार है भाई। पापा, गाड़ी आ गई, चलो भाभी बैठ जाओ, आपके ससुराल पहुँचने का इंतजार अब खत्म हुआ। वाह देवर जी, ये तो बहुत शानदार गाड़ी है। ऐसी गाड़ी में मैं कभी नहीं बैठी। अच्छा हाँ, ये मेरी सिलाई मशीन और ये मेरा बैग, इसे भी आप अच्छे से गाड़ी में रख देना। हाँ भाभी, मैं रख दूंगा। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। चेतन गौरी की सिलाई मशीन और बैग को रख देता है। कुछ देर में वो ससुराल पहुंच जाते हैं। फिर वो सारा सामान लेकर बहू चौखट पर आती है। तब बहू, बाप रे, इतना बड़ा आलीशान ससुराल, वो भी मेरा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन भाभी यकीन कर लो, ये आपका ही ससुराल है और आप इस घर की बड़ी बहू हो। विमला, हम सब आ गए हैं, बहू का स्वागत करो। तब विमला इतराकर आरती की थाली लिए चौखट पर आती है और ससुर के हाथ में थमा देती है। आ गई मेरी गांव की गवार बहू रानी। अभिजीत जी, मैं पूछती हूँ, क्या सोचकर आपने इस गवार को इस घर की बहू बनाया? इसे हमारे घर के तौर तरीके पता होंगे और ना ही इस शहर के। देखो विमला, ये सब बातें होती रहेंगी, पहले बहू का गृह प्रवेश करो। मुझे इस गंवार का गृह प्रवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने पसंद की बहू तुम गांव से उठाकर खुद लाए हो तो खुद ही गृह प्रवेश कर लो। और लाई क्या है साथ में? ये पुरानी सिलाई मशीन और अजीबोगरीब सामान। लहंगा देखकर ही पता चल रहा है कि ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, मैं ही अपनी बहू का गृह प्रवेश खुद कर दूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बहू, इसकी बात का बुरा मत मानना, बहुत जल्दी ये तुम्हें अपना लेगी एक दिन। मैं माँ जी का दिल जरूर जीतूंगी पापा जी। तब ससुर अपनी बहू की आरती करके उसका गृह प्रवेश करवाता है। चारों तरफ आलीशान ससुराल की रौनक देखकर गौरी पूछने लगती है, जिसका जवाब नंद देती है। सच में इस घर को 50 साल से ज्यादा हो गए, फिर भी इतना पुराना नहीं लग रहा, एकदम नया बरकरार है आज भी। हाँ भाभी, क्योंकि पापा ने और दादाजी ने बड़े हिफाजत से इस घर के कोने को संजोया है और माँ ने भी। अब ये जिम्मेदारी आपकी हुई। हाँ बिल्कुल। तुम बहुत थक गई होगी, जाओ आराम करो, वैसे ही ट्रेन में आना पड़ा। जी पापा जी, यकीन नहीं होता, गांव से इतनी दूर मैं अपने इतने आलीशान महल में रहने आई हूँ। अब तो मैं अपनी सिलाई और भी अच्छे से कर पाऊंगी और यहाँ रख पाऊंगी। तब गौरी अपने पति के साथ कमरे में जाती है और बाकी सभी आराम करते हैं। वहीं विमला का मुंह अलग फूला हुआ था। ना जाने आसपास के लोग मुझे क्या कहेंगे कि देखो, इतनी अमीर होकर गांव की गरीब बहू लेकर आई है और वो भी दर्जी निकली। अपने छोटे बेटे के साथ मैं ये सब नहीं होने दूंगी। एक ऐसी बहू लाऊंगी, वो भी डिजाइनर, जो इसको टक्कर दे और मेरा मान बढ़ाए। सब सो जाते हैं और बहू सुबह 4 बजे उठकर अपनी सिलाई मशीन चलाने लगती है। अरे गौरी, सुबह सुबह क्या कर रही हो? सिलाई मशीन की ये खटर पटर। माफ कीजिएगा, बस हो ही गया। वो मुझे आज पहली रसोई में यही साड़ी ब्लाउज पहनना था, तो वही काम पूरा कर रही थी। गौरी अपने साड़ी ब्लाउज का काम खत्म करके तैयार हो जाती है और पाठ पूजा करके पहली रसोई करने जाती है। दाल बाटी, आलू के पराठे, दही और चाय जवे बना लेती हूँ। नाश्ता भी हो जाएगा और खाना भी हो जाएगा। अगर किसी को दाल बाटी पसंद नहीं आए तो आलू के पराठे तो चलते ही हैं। यह कहकर गौरी एक एक करके सारा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। खाने की खुशबू से सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तब विमला, अरे रामू काका, आज से पहले तो कभी तुम्हारे खाने में खुशबू नहीं आई, आज कैसे? चलो खाते हैं। अरे ये रामू काका ने नहीं, तुम्हारी बड़ी बहू ने खाना बनाया है। खुशबू तो आनी ही थी, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। दाल बाटी चूरमा और आलू के पराठे, तड़का दही, आहा, बहुत भूख लगी है। ये लीजिए पापा जी। वाह भाभी, क्या डिलीशियस बनाया है आपने, मजा आ गया। हाँ भाभी, जरा मुझे आम का अचार भी दे दीजिए, और ये जवे भी टेस्टी है। छी, ये इसने बनाया? इसके हाथ का खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। माँ जी, आपकी नाराजगी मुझसे है, खाने से नाराज मत होइए। तू मुझे कुछ भी कहती रहे ना, मैं तुझे अपनी बहू बनाऊंगी और ना ही तेरे हाथ का खाना खाऊंगी, समझी? और ये क्या पहना है? आज भी 3rd क्लास कपड़े ही पहने हैं तूने। तुझे देख के कोई कह नहीं सकता कि तू मेरे घर की बहू है, दर्जी कहीं की।
ऐसा कहकर विमला रामू काका से कुछ और मंगवा कर खाती है। वहीं गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे भाभी, आपकी आंखों में ऐसे मोटे मोटे आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माँ कुछ दिनों में आपके टेस्टी टेस्टी खाने को खाने लगेंगी, आप देखना। हाँ गौरी, खाना माँ की कमजोरी है, पर कल तुम पिंडी वाले छोले चावल और भटूरे बनाना, देखो कैसे माँ नहीं खाती। हाँ बहू, सुमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सुनकर गौरी अगले दिन पिंडी वाले छोले चावल भटूरे बनाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गौरी विमला से बात करने के नए नए बहाने ढूंढती है, लेकिन विमला उसे हमेशा ठुकरा देती है। पर धीरे धीरे उसके हाथ का खाना खाने लगती है। एक दिन वो अपनी सिलाई मशीन चला रही थी, तब सास आकर, ये शोर कहाँ से आ रहा टटर पटर का, जानती थी ये तू ही गवार हो सकती है। कभी भी मैं अपने घर में एक दर्जी बहू नहीं चाहती थी और तू आ गई है। और ये क्या बना रही है? ये सब करने से तो डिजाइनर नहीं बन जाएगी। माँ जी, मैं तो आपके लिए भी बहुत सुंदर सी साड़ी तैयार कर रही हूँ, आप एक बार मेरे डिजाइन ढंग से तो देखिए। तेरे हाथ के बने हुए डिजाइन्स मुझे नहीं पहनने। वैसे भी मैं इतनी अमीर हूँ कि बाहर से ब्रांडेड डिजाइनर चीज खरीद कर ला सकती हूँ। ये कहकर सास चली जाती है। गौरी वापस से सिलाई मशीन चलाने लगती है। कुछ दिनों बाद सास के लिए मार्केट से एक अच्छी साड़ी लेकर आती है और साड़ी ब्लाउज तैयार करने के बाद मैचिंग की पर्स पोटली बनाती है। माँ जी, आज आपको अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाना है ना, मैंने आपके लिए डिजाइनर साड़ी तैयार की है और मैचिंग की ये पोटली पर्स भी। वाह भाभी, कितना सुंदर बनाया है, हूबहू डिजाइन। बनाने में आपको बहुत मेहनत लगी होगी ना। थैंक यू रेवती कि तुम्हें मेरा डिजाइन पसंद आया। माँ जी, आप पहन तो लीजिए। क्या करूं, इस दर्जी बहू का बनाया हुआ मैचिंग पोटली पर्स पसंद तो आ गया मुझे, लेकिन ले नहीं सकती। बोला ना, मुझे नहीं चाहिए तेरे हाथ का कुछ भी। तब विमला न करके अपनी किटी पार्टी में चली जाती है। 2 महीने गुजर जाते हैं। विमला फेमस डिजाइनर लड़की को अपनी चेतन के लिए पसंद कर लेती है। एक अच्छे से बैंक्वेट हॉल में धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और बहू गॉगल्स लगाकर फोटोग्राफी करवाती है। हे, तुम्हें पता भी है मैंने अपना डिजाइनर ब्राइडल लहंगा 2 महीने में कैसे तैयार किया, वो भी हैंडमेड है। तो अच्छे से फोटो लो, क्योंकि उसके बाद मेरा प्राइवेट जेट भी आ रहा है। मुझे अपने ससुराल में गृह प्रवेश भी करना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरी फोटो में। बहू की ये बातें सुनकर ससुराल वाले चौंक गए थे। सौम्या अलग अलग पोज में अपने ब्राइडल लहंगे की फोटो खिंचवा रही थी। तब एक प्राइवेट जेट आता है जिसमें सौम्या बैठ जाती है और चेतन को बुलाती है, पर चेतन मना कर देता है। देखा देखा तुम लोगों ने, मेरी बहू प्राइवेट जेट से अपने ससुराल पहुंचेगी और मुझे उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करना है। मैं चलती हूँ। तब विमला BMW की गाड़ी में बैठकर घर पहुंचती है। वहीं सौम्या भी प्राइवेट जेट में निकल जाती है और बाकी के लोग भी अलग गाड़ी से घर पहुंचते हैं। जहां मोहल्ले में जैसे ही प्राइवेट जेट उतरता है, आसपास के लोग चौंक जाते हैं। अरे भाई, देखो देखो, विमला की बहू पर्सनल हेलीकॉप्टर से आई है। हाँ हाँ, वही तो मैं देख ही रही हूँ। बड़ी अमीर निकली शहर की बहू तो। सुना है काफी फेमस फैशन डिजाइनर है। क्या सच में? एक ही घर में एक गांव की दर्जी बहू और दूसरी शहर की फैशन डिजाइनर। अब तो दोनों में घमासान तो हो सकता है कि कौन सबसे ज्यादा कपड़े अच्छे डिजाइन करता है। हाँ, ये तो है। देखो सब लोग, देखो मेरी बहू आ गई। इसे कहते हैं शहर वाली बहू। इस चावल के कलश को गिराकर अंदर आ जा। माँ जी, मैं गृह प्रवेश तो कर लूंगी, लेकिन मेरे लिए एक रेड कार्पेट तो लगाओ एंट्री करने के लिए। हील्स पहनी है, परफ्यूम लगाया। और हाँ रेवती, तुम मेरी अच्छे से फोटो क्लिक करना, ओके? मुझे इंस्टा पर भी डालनी है। जी भाभी। कैसी भाभी है? इसका तो अभी तक फैशन शो ही खत्म नहीं हो रहा है। शादी से लेकर बस अभी तक गृह प्रवेश हुआ है, ना जाने आगे क्या क्या होगा। हाँ, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी मॉडर्न डिजाइनर बहू दी है, तेरे लिए रेड कार्पेट तो लगा ही सकती हूँ। ए दर्जी बहू, रेड कार्पेट लगा। तब गौरी रेड कारपेट बिछा देती है। फिर सौम्या चावल का कलश गिराकर रेड कारपेट पर चलकर अंदर आती है और रेवती उसकी फोटो क्लिक करती है। OMG, is this part of the ritual? So vintage. माँ जी, कोई नए जमाने का रस्म नहीं आया क्या अभी तक? देवरानी जी, हमारे यहाँ परंपरा कभी पुरानी नहीं होती और बदलती नहीं है। ओह रियली? आपकी सोच और बातों से मुझे पता चल रहा है आप कितनी ओल्ड टाइप्स हैं। नॉर्मल सी साड़ी पहनी, इतने बड़े अमीर घर की आप बड़ी बहू को डिजाइनर कपड़े नहीं पहन सकती? डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना, घर का एक एक कोना फैशन हाउस बना दूंगी। जरूर जरूर। अब आराम कर लो। हाँ कर लूंगी, लेकिन माँ जी मुझे अपने फैशन डिजाइनिंग का एक रूम चाहिए जहाँ पर मेरा सारा फैब्रिक, मेरी सेविंग मशीन, स्टोन्स, डमी, एवरीथिंग होगा। एंड गार्ड्स, ये प्राइवेट जेट ले जाओ, जब बोलूं तब ले आना। तब उसके गार्ड्स मुंडी हिलाकर प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं। अगले दिन मॉडर्न बहू अपनी डिजाइनर साड़ी ब्लाउज पहनकर रसोई में ग्रीन टी और केलॉग्स बनाकर